वाराणसी में शुक्रवार को सेंट्रल और जिला जेल का निरीक्षण करने के लिए डीजी जेल पीवी राम शास्त्री वाराणसी पहुंचे। वाराणसी के दोनों जेलों में डीजी ने करीब 2 घंटे के ऊपर निरीक्षण कर जेल मैनुअल से होने वाले कार्यों को देखा। जिला जेल के बाहर शिकायत पेटिका न होने पर डीजी ने वाराणसी जिला जेलर को फटकार लगाई और जल्द ही जेल के बाहर शिकायत पेटिका लगाने का आदेश दिया। निरीक्षण के दौरान जिला जेल में मिले खामियों को दूर करने का डीजी ने आदेश देते हुए कहा कि जेल मैनुअल के हिसाब से जो भी कैदियों के लिए व्यवस्था है उसे जेल प्रशासन देने की कवायद कर रहा है। जो खामियां हैं उसे जल्द ही दूर किया जाएगा। वाराणसी जिला जेल में क्षमता से अधिक कैदियों के होने पर कहा कि शासन के द्वारा जल्द ही चंदौली जनपद में जेल निर्माण करवाया जा रहा है। चंदौली जिला जेल शुरू होने से वाराणसी जिले के कैदियों को शिफ्ट किया जाएगा, जिससे वाराणसी जेल में क्षमता अनुसार ही कैदी रह पाएंगे। वहीं उन्होंने सीसीटीवी कैमरा बढ़ने से प्रदेश के जेलों में अनियमितता कम होने की बात कही। साथ ही प्रदेश के जेलर सहित तमाम कर्मचारियों के सख्त निर्देश देते हुए कहा कि यदि जेल में किसी प्रकार की कोई शिकायत और अनियमितता मिलती है तो जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट जेल दोनों का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया। प्रमुख रूप से जो जेल मैनुअल के अनुसार किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। जेल के सुरक्षा प्रबंध और यहाँ के बंदियों के संबंध में इनके खाना पीना और इसमें इनके इलाज और इनके शिक्षा और इनको अच्छे नागरिक बनाने के दिशा में जो कोशिशें हो रही हैं इनके संबंध में भी जानकारी ली गई। और सेंट्रल जेल में हमारे कुछ उद्योग भी चलते हैं तो उनके बारे में भी कुछ समीक्षा करके कुछ नए उपाय जिससे हमारे उत्पाद बढ़ें तो उसके बारे में विचार किया गया। कमियाँ भी पाई गई। देखिए, हमेशा जब कभी निरीक्षण किया जाता है तो कुछ अपेक्षा के अनुसार पाई जाती है और कहीं कहीं कुछ गैप रह जाता है और जहाँ गैप रह गए हैं उनको दुरुस्त करने के लिए भी निर्देश दिए जाते हैं। चंदौली में नया कारागार बनेगा जिससे यहाँ पर काफ़ी हद तक जो ओवर क्राउडिंग की समस्या सुलझेगा। और दूसरा क्या है कि समय पूर्व रिहाई के बारे में भी बहुत प्रयास किया जा रहा है। सेंट्रल प्रिजन, ये तो डिस्ट्रिक्ट जेल के लिए कम लागू होता है, लेकिन सेंट्रल प्रिजन में तो जो 14 साल या ज़्यादा समय से रहने वाले हैं उनके रिहाई होने पर। और तीसरी चीज़, जो जिनको ज़मानत हो चुकी हैं लेकिन ज़मानतदार न मिल पा रहे हैं और जिनको वकील न मिलने पाने से कुछ अपने डिफेंस पेश करने में कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं, उनको भी सपोर्ट मिल रहा है। जो गरीब जो बंदी होते हैं इससे भी कुछ उनका भी बेल अगर आदि मिल जाता है तो वो भी एक डिकंजेशन का। अगर कोई पर्टिकुलर कोई जहां मिलेगा उनको बहुत कड़ी सज़ा मिल रही है, जिससे लेकर के एक तो डिटरेंस भी पैदा होगा कि आगे लोगों को ऐसे काम करने में हिचकेंगे और उनको जो क्या है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होगी। ये एक ये है। और दूसरा, जेल के संबंधित अगेन एंड अगेन वही बात हम बार कर रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर कर्मचारी या पर्टिकुलर बैरक या पर्टिकुलर चीज़ के लिए कोई चीज़ अगर हो रहा है तो डेफिनेटली कोई भी कंप्लेंट कर सकता है। कोई इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और जो मैंने कहा है कि एक हेल्पलाइन भी दिए हुए हैं और ये इससे तो हो जाएगा। बंदियों को कोर्ट ले जाते समय उचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए क्या कुछ वो पुलिस का कार्य क्षेत्र है ना। यहाँ से गेट के बाहर तो ले जाने का कार्य पुलिस का है। और धीरे धीरे जो इनका जो वीसी से भी पेश करने का भी काफ़ी कुछ हमारे ओर से तो वीसी से पेश करने का व्यवस्था पूरी है और उससे भी बाहर जाने का। लेकिन इसका कमेंट आप पुलिस से लेंगे तो बेटर रहेगा। जेल में सर एक शिकायत और भी, जेल में कोई शिकायत पेटिका नहीं है।
अगर कोई बंदी अपनी शिकायत करना चाहे, लिखा क्यों देना शिकायत चाहे, पेट का नहीं है? कोई शिकायत मुझे जो है कभी भी एक सेकंड एक तो अभी करके मुझे बता दीजिए शिकायत पेट का, आप इसमें ताला बंद करके फिर आप ही खोल पाएँ, इसके लिए व्यवस्था कर लीजिए। पहली बात, एक सेकंड। दूसरा क्या है कि जो मैंने जो कहा ना, ये जो आधुनिक जो पुराने टाइम में जो शिकायत पेट का जो काम है, आधुनिक समय में तो ये आपका हेल्पलाइन है। जेल कैदी नहीं, ये अंदर से बात नहीं कर पाएंगे, मोबाइल तो है नहीं उनके पास अंदर, नहीं वो अपनी लिखा पढ़ी नहीं अगर कोई चीज़ देना चाहे तो नहीं, ये हेल्पलाइन है, मुलाकातियों के लिए है। जी सर, इनके परिवारजन होंगे ना, जी जी, और इनका परिवारजन कर सकते हैं। और जेल में एक सम्मेलन की व्यवस्था है, सम्मेलन सॉरी जो परेड की व्यवस्था है कि जेल परेड अधीक्षक लेवल में तो हर हफ्ते किया जाना होता है, और जो भी DIG हमारे लगे हैं तो कोई भी आदमी अपने समस्या बता सकते हैं कि कोई भी अधिकारी जब कभी भी आते हैं। इसके अलावा जेल मैनुअल में ऐसी व्यवस्था है कि अपना चिट्ठी लिख कर सकता है आदमी, चिट्ठी पहुंचाया जा सकता है। और जेल विजिट्स जेल के इतर के अधिकारी भी जुडिशरी भी करते हैं, वो जुडिशरी में भी जुडिशरी के सामने भी अपना शिकायत कर सकता है। इसमें तमाम है। और हाँ, हर चीज़ का, हाँ, बस एक दो सवाल ले लेते हैं बिकॉज आगे भी कुछ प्रॉब्लम है। बस दो सवाल और, दो सवाल आप ही तय कर लीजिए कौन दो पूछेंगे। हमारा एक सवाल भैया किसी, ठीक है, एक पहले आपसे शुरू कर लें। सोनभद्र जेल में सुरेंद्र भाटी नामक कैदी जेल से मोबाइल चला रहा है सर, कोई पर्टिकुलर कोई अगेन मैं बार बार कह रहा वायरल हो चुका है इस संबंध कब की बात है, किसकी बात है? पिछले महीने सर, अभी तक कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। पिछले महीने की अगर ऑडियो अगर वायरल हुई है तो फिर अब मेरे नॉलेज में तो पहली बार आया है कि आरोप लग रहा है कि भाजपा के कुछ बड़े नेता हैं जिनका संरक्षण उसको मौजूद है। देखिए बात क्या है कि आपने एक बात बताई, फिर मेरे नॉलेज में पहली बार आया है, आने के बाद फिर इसका फिर असेसमेंट किया जाएगा कि कौन सा ऑडियो कब की है क्या है, तो फिर एक उसको लास्ट सवाल, अंतिम सवाल। सुंदर भाटी जेल में जो बंदी है, कुछ बंदियों के लिए विशेष व्यवस्था है जो 14 नंबर में आके कभी भी दिन भर बैठे रहते हैं, और कुछ बंदियों को रोक दिया जाता है, वो अपने अधीक्षक से कभी दोबारा बात करना बोलिए। चाहे। जेल में हाँ अंदर 14 नंबर में वो कुछ बंदी ऐसे हैं विशेष जो जब कभी भी आके बैठ जाते ये हैं, 14 नंबर के हैं। वो सर सर्किल और जो और बाकी जो बंदी अपनी समस्या लेके अधीक्षक से बात करना चाहे तो उनको रोक दिया जाता है। वो अधीक्षक से तत्काल बात नहीं कर सकते, एनी टाइम बात नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। जब वो अधीक्षक महोदय का लाउड स्पीकर बजेगा कि आप मिल सकते हैं, तभी वो मिल सकते हैं, वो हफ्ते में एक बार 2 बार। इस संदर्भ में सर मैं कहना चाहता हूँ, बोलो। इस संदर्भ में मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, आप लोग जब कभी भी आए या जिला प्रशासन के 2-3 अधिकारी सप्ताह में एक बार आते हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि 100% मैंने सुधार किया, लेकिन मेरा ये दावा है इसको शिक्षा के लिए और मैं अपनी समस्या बताने के लिए अपनी समस्या लोगों को मुझे सप्ताह में फ्रीली एक बता बार- पा रहे हैं, इसकी व्यवस्था आपने क्या मुझे उस पर मुझे सप्ताह में एक बार परेड देखना चाहिए। इसके बावजूद मैं एक बार तो देखता ही हूँ, लेकिन मैं करीब करीब दूसरे तीसरे दिन भी हर बंदी से मिल लेता हूँ। ठीक। ये कभी आप लोग आकर के बंदियों से पूछ सकते हैं और हमारे साथ